अच्छा, तुम्हें पता है कि एक एवरेज इंडियन की सैलरी 25,000 से 27,000 के बीच में होती है पर मंथ? नहीं पता था ना भाई, माइंड ब्लोइंग। क्यों बात कर रहा हूँ ये वाली, आगे बताऊंगा वीडियो में। तो ये मेरी ट्रिप है इंडिया से बाली, दिल्ली से बाली, 8,000 किलोमीटर दूर, ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया के पास है बाली। और तुम लोग इसे मिस नहीं करना चाहोगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत लाइफ चेंजिंग इवेंट्स है। ट्रैजिक नहीं, क्लोज डेथ नहीं, बट अवेकनिंग, वेकअप कॉल वाले बहुत सारे इवेंट्स है इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखो। तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई इम्पैक्ट छोड़े तो भाई एक लाइक कर देना, और अगर पसंद आए तो यार सही में चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसा कंटेंट आता रहेगा आगे ज़िंदगी में, ठीक है? तो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं आई एम अ 22-year-old इंडियन, एक एवरेज फैमिली जनरल कैटेगरी का एक इंडियन हूँ, जो अभी लिटरली 3 साल कॉर्पोरेट जॉब करके ऑल ऑफ अ सडन मुझे आइडिया आता है। मेरी फैमिली में मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मेरी सिस्टर मुझे पूरा रोड मैप देती है बाली जाने का कि बाली जा, थोड़ा सा स्पॉन्सर भी करती है। 8,000 रुपये मेरे अपने पैसे लेके मैं निकलता हूँ इंडिया से बाली के लिए। एक्सपेंसेस की भी बात करेंगे, मैंने लिटरली भाई, तुम लोग शॉक हो जाओगे, मैं 1 महीना बाली रह के आया हूँ और मेरे इंडिया में इससे ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल में, जिससे कम मेरे बाली में हुए। कैसे हुए आगे समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है? एंड इस ट्रिप के मैंने 2 चैलेंजेस रखे थे, मेन 2 चैलेंजेस। एक थी कि स्विमिंग सीखनी है, एक चैलेंज था एक्सट्रोवर्ट बनना है। सेल्स में हूँ मैं, बट आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट विद जो लड़कियां तो छोड़ो, लड़कों के साथ भी मैं काफ़ी मतलब ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता। तो ये चैलेंज मैंने रखा था भाई। ये चैलेंज लिटरली प्लेन में बैठते ही टूट गया, मतलब क्रॉस हो गया एक्सट्रोवर्ट वाला। मुझे ये लड़की मिली, आर्या नाम था इसका। मेरा नाम आर्या नहीं, इसका नाम आर्या था। शी वॉज 2 or 3 years older than me and she was the coolest person I've ever met till date। भाई मिले, हम बैठे, शी वॉज प्लेइंग एंग्री बर्ड्स खेल रही थी वो इस पे एयर इंडिया के टैब पे। तो मैंने उसे बोला, यार ये क्या खेल रही है तू, लेना ये खेल। मेरे फ़ोन में हिल क्लाइंब रेसिंग पड़ा था। दैट्स हाउ वी बिकेम फ्रेंड्स। और फिर भाई पूरे रास्ते हमने बकचोदी करी, रास्ता पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। एंड मैं 1 महीने के लिए आया था, वो 1-2 हफ्ते के लिए आई थी। सो शी वॉज रियली सैड कि मैं क्यों इतने छोटे ड्यूरेशन के लिए आई हूँ, ये इतने लंबे ड्यूरेशन के लिए घूम रहा है यहाँ। एंड भाई एयरपोर्ट, इतना सुंदर एयरपोर्ट, माय गॉड, छोटा एंड सुंदर एंड एटमॉस्फेयर वहाँ जाते ही पता चल गया। क्योंकि मैं तो दिल्ली से गया हूँ भाई, यहाँ AQI 400 450 चल रहा था, वहाँ 60-50 AQI भाई, इतना क्लियर स्काई, ओ माय गॉड, आई कांट एक्सप्लेन इट। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अंदर घुसते ही रियलाइजेशन हुई कि दिल्ली में तो उस टाइम सर्दियाँ चल रही थी, नवंबर। अंदर घुसते ही पता चला कि भाई जैसे ही हमने एयरपोर्ट क्रॉस किया, कितनी गर्मी है बाली में। जैसे ही एयरपोर्ट के हमने कस्टम्स क्लियर करे एंड वहाँ पे एकदम से गर्म हवा का भपकाया, एंड इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गर्मी। इंडिया जैसी नहीं कि सूखी गर्मी, इट वाज वेट, मतलब वेटनेस थी एटमॉस्फेयर में, ह्यूमिडिटी थी, पैर चिपक रहे थे ज़मीन पे लिटरली। पर ठीक है, उसी हिसाब से अगली बार से मैं कपड़े लेके जाऊंगा बाली के लिए। आई थिंक आई वॉज ओवर ड्रेस्ड फॉर बाली। एंड देन आई रियलाइज्ड कि क्या भाई क्या चल रहा है भाई यहाँ, मतलब इट वॉज अ लॉट टू प्रोसेस, बट आई वॉज हैविंग फन। अब आगे की जर्नी बताता हूँ कि मैं कैसे फ्री में या फिर ऑलमोस्ट नो कॉस्ट में बाली में रहा हूँ। देखो, आई एम अ सेल्स गाय नेचुरली, तो आई एम गुड विद पीपल। तो आई न्यू कि मैं इंटरेक्शन वाले काम कर सकता हूँ। वहाँ पे एक जॉब्स होती हैं, जॉब्स कह लो या अपॉर्चुनिटीज़ कह लो, वॉलंटियरिंग की। अब वॉलंटियर क्या होता है, तुम कहोगे क्या होता है? वो लोग आपका रहना फ्री कर देते हैं, मोस्टली 1 महीने की होती है, आप मल्टीपल जगह पे भी कर सकते हैं। वो लोग आपका रहना फ्री कर देते हैं अपने हॉस्टल में, एंड आपका ये फ्री कर देते हैं, खाना फ्री कर देते हैं, 2 or 3 times मील, या फिर एक बजट देते हैं फ्री। जैसे मुझे दिया था 7 million का बजट फॉर अ मंथ। 7 million दैट वाज अराउंड 40,000 42,000 एक मंथ के लिए, इंडियन 42,000, कि आप इतने का खाना खाओ, इट इज़ ऑन द हाउस। इसके ऊपर जो भी खाओगे यू हैव टू पे, ठीक है? और फिर रहना तो मेरा फ्री था ही। अब जॉब क्या थी अभी समझाता हूँ। क्या करना होता है आपको कुछ नहीं करना होता। आपको जैसे अभी इसकी कंसेप्ट समझो, जैसे नए लोग बाली में जा रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता अबाउट द जियोग्राफिकल थिंग्स। तो आपको उन्हें क्या करना है, दे विल कम देयर एंड दे विल बी क्लूलेस। आप उन्हें प्लान दोगे कि आओ हम सुबह यहाँ पे जा रहे हैं, दोपहर में वी आर गोइंग ATV फॉर एग्जाम्पल, और शाम को जो भी उस दिन के हिसाब से, जैसे मंडे को अलग इवेंट्स होते हैं, ट्यूसडे को अलग, वेडनेसडे को अलग, तो उन इवेंट्स के हिसाब से आपको उन्हें पार्टी ले जाना होता है, या फिर साइड क्वेस्ट पे ले जाना होता है, या फिर सनसेट देखने। उस हिसाब से यू हैव टू बी अ गुड प्लानर एंड यू हैव टू बी अ गुड लीडर टू टेक देम ऑल। और अब आप कहोगे इसमें हॉस्टल का ये फायदा, इसमें हॉस्टल का ये फायदा, अगर लोग पीपल विल एंजॉय तो दे विल एक्सटेंड देयर स्टे। जैसे लोग 3 दिन के लिए रह रहे हैं,
इफ़ दे हैव अ गुड टाइम सो दे विल एक्सटेंड देयर स्टे। और मेरे रहते हुए बहुत लोगों ने, बहुत अच्छे दोस्त बने मेरे, लाइक मेरे इंडिया में भी इतने अच्छे दोस्त नहीं है जितने मुझे वहाँ पे मिले। वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई हैव मेट, इट वाज इन बाली। तो क्या होता है, आपको बस उन लोगों को एक रोड मैप देना है और लीडरशिप करनी है टू मेक इट फन फॉर देम, फॉर दोज गाइज। तो वही मैंने करा। 1-2 दिन तो आई वॉज रियली स्केप्टिकल, मेरी गांड फट रही थी भाई। मेरे को इंग्लिश भी बोले हुए बहुत टाइम हो गया था, बट मेरी इंग्लिश अच्छी है, टच वुड। तो आई गॉट, पहले दिन के बाद आई गॉट रियली यूज टू इट एंड भाई सो मच फन। इतने बढ़िया दोस्त बनाए मैंने, लाइक रियली कूल गाइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस लोगों को पार्टीज में ले जाना है एंड यू हैव टू जस्ट गिव देम अ रोड मैप। जैसे मोस्टली मैं क्या वर्क करता था, मॉर्निंग 9 AM to 11 AM जब ब्रेकफास्ट हो रहा होता था, तो एक बड़ी सी गैदरिंग टेबल बैठ जाता है, आई स्टार्ट सोशलाइजिंग विद एवरीवन। तो वो करता था मैं, अग्रेसिव सोशलाइजिंग। ठीक है, एंड देन उसके बाद भाई यू गेट लिटरली, तुम्हें हॉस्टल की तरफ से एक बैज दिया गया दैट यू आर अलाउड टू टॉक टू एनी ब्यूटीफुल गर्ल यू सी एट द हॉस्टल विदाउट एनी बैकलैश। इससे बढ़िया जॉब हो सकती है क्या भाई? आई डोंट थिंक सो देयर इज अ बेटर जॉब देन दिस। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं शुरू से। हम लोग एयरपोर्ट पे बैठे, हम दोनों अभी यही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गर्मी है, ये है वो है, एंड शी वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि गर्मी हो रखी है यहाँ पे। एंड माइंड दिस, हम इसी दिन मिले हैं, हम फ्लाइट में मिले एंड वी वर सो क्लोज फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी हाइट की बात करते हैं। इंडिया के हिसाब से मेरी हाइट है 5'11" एंड इंडिया के हिसाब से इट इज़ वेरी टॉल, मतलब अबव एवरेज, बहुत अबव एवरेज में आता है। ठीक है, मैं वहाँ पे गया, मैंने इंडोनेशियन लोग देखे, मैंने कहा चलो ठीक है, इनकी भी हाइट अपने जैसी है। फिर आए भाई ऑस्ट्रेलियंस, लिटरली वेकअप कॉल दिया तो मेरे लिए भाई 6'5", 6'4" और फिट बंदे। तो उस टाइम ऐसा लगा कि यार अपना रियल कंपटीशन जो है ना वो यहाँ नहीं है, वो इंडिया के बाहर है। क्योंकि इंडिया में तो मतलब कल्चर ही ऐसा है, लोग फिट नहीं हो पा रहे हैं। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, लॉल। तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई कैब और मैं इस टाइम पे समझा रहा था कि यहाँ पे गर्मी है सब। आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देख सकते हो, मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है। कैब ड्राइवर वॉज रियली स्वीट एंड सरप्राइजिंगली भाई, सरप्राइजिंगली बाली में पेट्रोल इंडिया से सस्ता है एंड E20 नहीं है, प्योर पेट्रोल, 100% पेट्रोल। कितना है इंडिया में अभी चल रहा है E20 वाला 98 हो चुका है आज टिल डेट। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 18 मई हो चुकी है एंड पेट्रोल इज 98 पर लीटर। ठीक है, वहां पे है 55 रुपीज पर लीटर। ओ माय फकिंग गॉड भाई, इतना सस्ता, और वो भी प्योर पेट्रोल, 100% पेट्रोल। क्रेजी। तो मैं यही बात कर रहा था कैब वाले से कि भाई पेट्रोल बहुत सस्ता है यहाँ पे, कार्स भी सस्ती हैं, टैक्सेस भी कम है वहाँ पे, थोड़े से कम है। तो वी वर गोइंग अराउंड, फिर हॉस्टल तक जा रहे थे। तो फर्स्ट डे तो मुझे जेट लैग बहुत बढ़िया हुआ, क्योंकि पहली बार ज़िंदगी में फ़्लाइट में बैठा था। बहुत बढ़िया वाला जेट लैग हो रहा था, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, उल्टा सीधा हो गया था भाई सब कुछ। ठीक है, एंड आई रियलाइज जैसे ही मैं अंदर घुसा, भाई लोग नंगे घूम रहे हैं, पीपल आर नॉट इन देयर क्लोथ्स। लोगों ने एक शॉर्ट्स पहन रखे और स्कूटी चला रहे हैं। आई वाज लाइक ब्रो, ये चल क्या रहा है यहाँ पे? मतलब लिटरली बेयर बैक्ड लोग घूम रहे हैं धूप में टोपी पहन के। तो बाद में पता चलेगा ऐसा क्यों है। ठीक है, ये मेरे हॉस्टल का बेड है, छोटा सा कोन, छोटा तो नहीं, मतलब 6.5 फुट का, 7 फुट का आदमी बड़े आराम से फिट हो जाए। और भाई बहुत सही छोटा सा कोन है, प्यारा सा बेड, अच्छा सा कुशन एंड सीधा ये देखो, ये यहाँ पे चिल एरिया है फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, हॉस्टल का नाम है कॉसवन, इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड यू कैन गो देयर, वेरी कूल प्लेस। मैं अभी दोबारा बाली गया था, विला में रुका था, फिर भी मैं कॉसवन गया, इट वाज फन। ये पहले दिन लेट रहा हूँ। अच्छा भाई, मेरी स्किन की ना एक खासियत, आई डोंट नो मेरी या इंडियंस की, मेरी है। ठीक है, मैं वैसे मेरी फेयर स्किन है, मतलब ठीक ठाक फेयर है, ब्राउन, लाइट ब्राउन, लेकिन मैं जैसे ही धूप में आता हूँ विद इन 6 मिनट्स 7 मिनट्स आई गेट टैंड, आई गेट मैट ब्लैक। तो वन ऑफ द बेनिफिट्स इन बाली, अभी तुम्हें बताऊंगा इस चीज़ के बेनिफिट्स क्या है। मस्त भाई, पहले दिन मैंने चिल किया, रीसेट किया, दिमाग को रिवाइंड किया। ठीक है, मस्त लोग चिल कर रहे थे यहाँ पे, बड़ा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट था। फिर अब पहले दिन तो मैं आ तो गया, अब मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि भाई ये वॉलंटियरिंग का काम करना कैसे, क्योंकि मैं प्री साइन अप करके आया था 17 तारीख से, 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक मेरा वॉलंटियरिंग का सेशन था। आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड कि ये काम करना कैसे, क्योंकि इन अ वे इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने लोगों को हैंडल करना है एंड एक्सपेक्टेशन उन लोगों की सरपास करना, इवन व्हेन आई डिडंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट। अब तुम कहोगे भाई तुझे इतनी आसानी से कैसे दे दी फिर उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसे दे दी? क्योंकि आई हैड अ गुड सोशल मीडिया, 5-6 हज़ार मेरे फॉलोअर थे, तो उन लोगों ने प्रेफर करा कि हाँ भाई बंदा सोशलाइज तो है ही। एंड आई गॉट अ रेफरेंस, एक मेरे मतलब मेरे रिलेटिव इस हॉस्टल पे रुके थे, तो दे रेफर्ड मी, तो उससे भी बेनिफिट आ गया। और
सरप्राइजिंगली 2 वॉलंटियर होते हैं एट ए टाइम, लेकिन जिस दिन मैं पहुंचा वो सेकंड वॉलंटियर चला गया, उसका नाम चार्ली था, ही वॉज फ्रॉम चाइना और वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। वो उसी दिन साइन आउट करा उसने। आई वाज लाइक ब्रो अभी ये तो आया हूँ, मुझे कुछ सिखा तो दो, बहन जो मुझे कुछ आता ही नहीं है, पर ठीक है। तो पहले दिन लेटा मैं, थोड़ी देर पूल में लेटा, फिर मैं बहुत देर चिल किया मैंने, देखो घूम रहा हूँ इधर उधर, गुब्बारे पे लेटा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा भाई जो व्हाट डिड आई साइन अप फॉर, मुझे रियलाइजेशन हो रही है अब कि व्हाट डिड आई साइन अप फॉर, और मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा बट आगे देखते हैं कि मैं कर पाया नहीं कर पाया। तो अब पहले दिन हम वहाँ पहुँच गए हैं, मैं कल्चर समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इस टाइम पे मेरा सर दर्द हो रखा है, मेरा दिमाग घूम रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आई वॉज हैप्पी, आई वॉज रिलैक्सड कि यार क्या जगह है, आई वॉज सो ग्रेटफुल कि व्हाट इज दिस प्लेस आई हैव रीच्ड, व्हाट द फक, इट फेल्ट लाइक एन अचीवमेंट कि यार कुछ कर लिया है। अब मुझे थोड़ा मतलब मेरे में ये आदत है, मुझे पता है कि कैसे अपना डर हटाना है। तो आई वॉज फीलिंग रियली स्केर्ड लोगों से कि कैसे, मतलब थोड़ा सा डर रहा था मैं कि मेरी तो बॉडी भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आई वॉज ऑब्वियसली सफरिंग फ्रॉम लाइक मतलब हेल्थ इशू उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया, मैंने उतारे कपड़े, मतलब ऑब्वियसली शॉर्ट्स पहने, और मैं निकल गया बाहर घूमने। मैंने कहा आज हम ढेट ही खोलेंगे, अपना ढेट मतलब आज अपना डर निकालेंगे, क्योंकि यही डर है। तो मैं नंगा हो गया और मैं निकल गया रोड पे, एंड देन आई रियलाइज्ड यहाँ तो हर कोई नंगा घूम रहा है, एंड देयर वाज नो लाइक इंडिया में अगर मैं स्लीवलेस भी पहन के चला जाता हूँ तो लोग ऐसे देखते क्या पहन रखा है इसने, छी, मतलब जज करते हैं। बाइक्स बहुत कूल थी वहाँ की बाय द वे, तो वहाँ पे मैं पहन के निकल गया, एंड लिटरली कोई मुझे साइड आए नहीं दे रहा था, इट वॉज वेरी नॉर्मल। तो फिर मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ कि चलो इट्स अ कंफर्टेबल थिंग आउट हियर। एंड भाई बाइक कल्चर, स्कूटी कल्चर टॉप ऑफ द लाइन इंडोनेशिया में, बाली में भाई एक्सट्रीमली एंथुजियास्ट लोग हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं इन सब चीज़ों को लेके। स्कूटीज मतलब लिटिल ट्यूनिंग पर करा रखी थी लोगों ने, एंड कार्स, एवरी कार वॉज ब्लैक टिंटेड, बिकॉज वहाँ धूप इतनी ज़्यादा है, तो मतलब कार की ऑब्वियसली टेम्परेचर ख़राब होता है एंड उनकी प्लास्टिक वगैरह मेल्ट हो जाती है। तो मतलब ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं, और सरप्राइजिंगली मेरा नेट भी नहीं चल रहा है 30 दिन में रहा हूँ, मेरा नेट ढंग से नहीं चला है, ठीक है। आई वॉज हैविंग फन, ठीक है, फ़ोन से दूर रहने का मौका मिल गया था मुझे। तो वॉकिंग थ्रू दिस लाइन, और यहाँ पे टैटू शॉप्स वगैरह भी हैं। अच्छा मैं तुम्हें बाली के बारे में बता देता हूँ, बाली क्या जगह है। ये पहला दिन है बाय द वे, जब मैं पुशअप्स वगैरह कर रहा था, थोड़ी क्या कहते हैं होम वर्कआउट या शॉर्ट। देखो कितने फ्रेंडली लोग हैं, देखो दिस चाइनीज़ गाय आई मेट, केविन नाम था इसका, एंड 11 नाम था, 11 आई एम सॉरी, एंड वी वर सो गुड फ्रेंड्स, पहले ही दिन हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। तो बाली का क्या कल्चर है, बाली बेसिकली बाली इज़ एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में बताओ तो वर्ल्ड का गोवा है। पीपल कम देयर टू रिलैक्स 24 आवर्स, एंड मतलब नाइट लाइफ वगैरह भी चलती है, और पूरे साल यहाँ पे वेदर जो है एक ही वेदर रहता है, ट्रॉपिकल वेदर, मतलब गर्मी। अच्छा ये मुझे स्विमिंग नहीं आती है, और मैं मैं तीसरे दिन स्विमिंग पूल में कूद चुका हूँ, एंड दिस गाय इज टॉम, 6'4" गाय, एंड ही रियली हेल्प्ड मी, इसने स्विमिंग सिखाई है मुझे बेसिकली, और बहुत अच्छा दोस्त बन गया था मेरा बाय द एंड। ये वहीं पे रह रहा है बाली में परमानेंट, इज अ डिजिटल नोमैड। तो बाली के बारे में बता रहा था मैं, तो बाली में बेसिकली 4 प्लेसेस हैं जो मेनली पॉपुलर है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस इज उबूद। उबूद क्या है, माउंटेन एरिया है, लेस क्राउडेड, लेस एवरीथिंग, दैट इज फेमस फॉर मेडिटेशन। अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो उबूद इज रियली फेमस, ठीक है, वहाँ पे आप उस चीज़ के लिए जाओगे। सेकेंड प्लेस है ये जहाँ पे हम रह रहे थे, दैट इज चांगू। चांगू फेमस है पार्टीज़ के लिए, एंड फूड वगैरह भी थोड़ा सा अच्छा है यहाँ का, थोड़ा सा क्राउडेड, थोड़ा सा रोड्स वगैरह भी अच्छी है। कार कहीं पे भी मेनली हाईवेज़ के अलावा नहीं चलती है बाली में, सिर्फ स्कूटीज़ ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि रोडें पतली हैं एंड यू विल बी स्टक इन ट्रैफिक। कार के लिए आपको बहुत बड़ा डिटोर करके जाना पड़ता है, ठीक है। देन वी विल कम टू द अदर प्लेसेस। वन इज़ नूसा पनीडा, दैट इज़ एन आइलैंड जहाँ पे लोग मतलब मतलब अच्छे व्यू देखने जाते हैं, एंड फोटोज़ वगैरह खींचने जाते हैं, स्कूबा डाइविंग भी कर लेते हैं लोग वहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 फेमस जगहें हैं जो बाली की हैं। एक वोल्केनो भी है, एक ट्रैकिंग वगैरह का एरिया भी है, बट मैं मेनली चांगू में ही रहा हूँ, क्योंकि आई एम अ मोर ऑफ अ क्लोज टू होम गाय, तो मैं एक ही जगह पे रह के एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ज़्यादा मुझे मूवमेंट पसंद नहीं है, भसड़ पसंद नहीं है, ठीक है। अब तक तो नहीं, आगे का पता नहीं, आई एम ओपन टू डूइंग भसड़ तो अभी ये मुझे बंदा मिला है, हिज नेम इज़ अशफाक, और ये बहुत अच्छा दोस्त बन गया भाई मेरा पहले दिन, क्योंकि वहाँ सब इंग्लिश बोलनी पड़ रही है,
और इनके साथ मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो आई फेल्ट रियली, मेरे को लगा हाँ भाई यार चलो अपने लौंडे मिल गए हैं फाइनली कहीं ना कहीं तो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया वाइब बनी मेरी, बहुत अच्छे दोस्त बनाए, मैं सबके नाम आपको बताऊंगा इन दिस वीडियो। तो ये हम बीच पे जा रहे हैं एंड बीच पे जाती भाई माई माइंड वॉज ब्लोन। ये ज़िंदगी में मेरा पहली बार था जब मैं बीच पे जा रहा था। इंडिया में भी मैं आज तक गोवा नहीं गया, इंडिया आज तक मैं बीच नहीं गया, मुंबई किसी के भी बीच नहीं गया। और जाते ही मेरा दिमाग घूम गया भाई, मतलब मैं इस टाइम पे चॉकलेट खा रहा था भाई, मेरा मन नहीं करा इस बीच पे कूड़ा फेंकने का, मतलब कूड़ा फैलाने का। इंडिया में तो हम फेंक देता हूँ मैं भाई, लेकिन क्योंकि लोग इतने क्लीन रखा हुआ था लोगों ने, इनफैक्ट आगे जाके हम दूसरे बीच पे गए, उसमें लोग खुद पानी के अंदर घुस के कूड़ा निकाल रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग पेड, उनसे कोई कुछ नहीं कह रहा है, हो सकता है वो दूसरी कंट्री से आए लेकिन फिर भी सफाई कर रहे हैं वहाँ पे। तो यार अमेजिंग। तो मेरा भी मन नहीं करा, ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब लोग बीच को साफ रख रहे हैं तो आप भी साफ रखो। आई थिंक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उसमें। तो घूम रहे, देखो छोटे छोटे पिल्ले भाई, लिटरली 1 किलो का पिल्ला, 1 किलो का पप्पी डॉग वेव्स में घूम रहा है भाई, मेरी गांड फट रही क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता है। और ये छोटे छोटे और काफ़ी एज्ड लोग 60s में 50s में, दे आर सर्फिंग भाई। मेरे लिए तो बिल्कुल ही फॉरेन कंसेप्ट था, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। अभी हम दोनों ये एक क्रॉसिंग पार कर रहे हैं। अच्छा ये वाला बीच आप लोग याद कर लो, क्योंकि आफ्टर अ वाइल जब मैं रात को बोर हो जाता था या फिर आई फेल्ट भसड इन माई ब्रेन, मुझे अपना दिमाग रिलैक्स करना, दिस वर्क लाइक अ थेरेपी। मैं रात को 2 बजे भी इस बीच पे घुमा हूँ, अकेला भी घुमा हूँ, दोस्तों के साथ भी घुमा हूँ, ठीक है। लाइक बेस्ट फीलिंग एवर, इतनी शांति होती है ना। लिटरली ऐसे ऐसे दिन भी आए जब मैंने रात को 2 बजे यहाँ पे आई स्क्रीम्ड इन एंगर, और इतना चिल दिमाग क्योंकि कोई सुनने वाला ही नहीं है, ठीक है। अब हम घूम रहे हैं यहाँ पे बीच पे एंड मैंने टाइम लैप्स भी बनाया था एक छोटा सा। बात अलग है, वेव्स मेरे कैमरे को ले गई थी, मेरे को आधे रास्ते पकड़ना पड़ा ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट दिस बीच, इसका नाम है बटुंग बीच, ठीक है, ऐसा ही कुछ नाम है, बटुंग बीच नाम है इस बीच का। एंड ये क्राउडेड रहता है, इसके जो एंट्रेंस है, क्लोज टू एंट्रेंस, वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं। मैक्सिकोला फेमस क्लब है बहुत। अभी जिस तरफ हम चल रहे हैं इस तरफ फिन्स आता है, फिन्स बीच क्लब, बहुत नाम सुना होगा आपने, मैंने नहीं सुना था पर अब मुझे इंडिया के पता चला कि फिन्स इज़ रियली फेमस, ठीक है। मैक्सिकोला उस साइड है जहाँ से हम अंदर घुसे हैं, और उसके सामने है ओल्ड मैन। मैक्सिकोला की टाइमिंग रहती है 10 to 11, 12, 1, ओल्ड मैन की 3 तक जाती है। तो और सरप्राइजिंगली एवरी क्लब इज फ्री एंट्री ब्रो यहाँ पे जो क्लब्स है, आप मेल हो फीमेल हो, जब तक ओवर क्राउड नहीं हो जाता जब तक इट इज फ्री एंट्री। क्रेजी शिट ब्रो, ठीक है। और मस्त लोग देखो, पानी वानी चल रहा है भाई, मैं तो फुल वाइब में आ गया था इस टाइम पे, इसलिए मैंने वीडियोस भी कम बनाए, बिकॉज आई वाज गोइंग थ्रू अ हीलिंग जर्नी, तो मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाने की कोशिश नहीं की। अब वी आर वॉकिंग बैक फ्रॉम द बीच, और चलते चलते देखो बड़े फ्रेंडली लोग हैं। अभी लिटरली शॉपकीपर्स ऐसे ही हेलो कह देते हैं आपको, ऐसे ही आपसे, इफ़ यू वांट, आप चाहते हो तो आप किसी भी लोकल को जाके, किसी भी को जाके हक कर सकते हैं, दे विल नॉट फील ऑड कि ये बंदा हमारे साथ क्यों अजीब एक्ट कर रहा है। दे आर जस्ट रियली फ्रेंडली, बिकॉज टूरिस्ट प्लेस है एंड एनवायरनमेंट ऐसा ही बन चुका है, ठीक है। इस टाइम पे हम बातें कर रहे हैं कि हमें एक बंदा दिख गया था बीच पे, जो कि 6'4" और उसकी बियर्ड वगैरह बहुत सुंदर थी, मतलब ही वॉज लिटरली टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ बहुत ढंग से, और हम दोनों से प्रेज कर रहे थे कि भाई बॉडी, भाई बंदे की क्या बढ़िया बॉडी थी ठीक है। वियर्ड मैन अप्रेजिंग मैन्स बॉडी, बट हाँ भाई बढ़िया थी तो बढ़िया थी भाई, मानना पड़ता है, यू हैव टू अप्रिशिएट थिंग्स, ठीक है। तो अलॉन्ग दिस जर्नी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, वन वॉज अशफाक, अभी आगे वन वॉज टॉम, याद रखना, एंड द गाय जिसके पास मेरा गोप्रो था, ठीक है, उससे मिले थे, उसका नाम केविन है, ठीक है। ये देखो लोग ऐसे ही हाय बोल रहे हैं आपको, सब खुश है भाई, सब खुश है, पता नहीं किस बात पे खुश है, बस खुश है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, ठीक है। यहाँ पे लिटरली हॉस्टल, हमें हॉस्टल का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि मेरा गूगल मैप नहीं चल रहा था। हम ढूंढे जा रहे हैं रास्ता, ढूंढते सी हु वी फाउंड, दिस इज केविन, और ये इसकी फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड, आई डोंट नो, बट दे वर लाइक हैविंग फन ओवर देयर, तो हमने ज्वाइन किया उन्हें। एंड फिर हम बातें, मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ कि भाई तो बाली आके भी कोक पी रहा है, बाय द वे आई डोंट ड्रिंक, बट मजाक तो उड़ा ही सकते हो। एंड दिस गर्ल, आई डोंट नो हर नेम, मुझे उसका नाम नहीं पता, बट उस टाइम मुझे आगे पता चला कि यार हमारी वैल्यू इंडिया में ही तो नहीं है, मेरी तो वैल्यू बाहर हो रही है वो मेरे से पता क्या बात कर रही थी, वो मुझे कह रही थी कि दैट यू आर रियली अट्रैक्टिव, you must get a lot of girls in your own country. I'm like, bro,
ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमें नहीं पूछ रहा कोई अपने देश में। अच्छा जोक्स अपार्ट, फुल भाई मस्त। ये जो बंदा है केविन, इफ यू डोंट नो, ही इज अ कार डिजाइनर। तो भाई बहुत बड़ी पोस्ट है, मतलब मैं तो फुल अम्यूज हो गया था। अलग अलग उसके करियर पाथ्स के लोग मिले, अलग अलग क्या कहते हैं प्रोफेशंस के। अशफाक जो है हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है, ठीक है। एंड इट्स क्रेजी टू सी हाउ एवरीवन इज लाइक गेटिंग अलोंग ओवर हियर। तो अभी हम वही बातें कर रहे हैं कि लाइक, और पहली बात ब्रो कोई बता नहीं पा रहा है लिटरली फर्स्ट डे, बिकॉज मैं बियर्ड नहीं रखता हूँ और मेरे बाल भी छोटे हैं, बॉडी भी थोड़ी ठीक है। नो वन इज, और इंग्लिश भी ठीक है ब्रो, ठीक है इंग्लिश मेरी, ठीक है। तो नो वन इज एबल टू जज कि मैं इंडियन हूँ। और ये चीज़ आगे जाके मेरे लिए बेनिफिशियल हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंडियन होना बुरा है, बट हम इंडियंस ने ना थोड़ा सा नाम खराब कर दिया। आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि हम गंदगी फैला रहे हैं वहाँ पे जाके, एंड हम 3-4 लोगों के ग्रुप्स में जाते हैं एंड वी बुली पीपल। हमारा कल्चर ही ऐसा है, ठीक है। तो मतलब मजाक उड़ाते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, अपनी लैंग्वेज में लोगों के अराउंड बात करते हैं। 2-3 हमारी लैंग्वेजेस भी ऐसी हैं जो बहुत रूड साउंड करती हैं, होती नहीं है। जैसे पंजाबी तो नहीं, इतनी नहीं, बट हरियाणवी अगर हम किसी के सामने बोल रहे हैं बहरहाल, तो दैट साउंड्स रियली रूड है। नहीं वो रूड है, मैं नहीं कह रहा रूड है, बहुत रूड साउंड करती है। और फिर मतलब रियली मैं जितने भी इंडियन से वहाँ पे मिला, दे वर रियली लाइक डाउन फॉर गर्ल्स, बहुत ज़्यादा डाउन थे। तो वो थोड़ा सा इम्प्रेशन, मतलब इतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं होता है कि ऑल यू आर डूइंग इज स्टेयरिंग एट गर्ल्स एंड ट्राइंग टू गेट क्लोज विद देम। तो मतलब इवन इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, तो वो बहुत वियर्ड था, ठीक है। फिर अदर गाइज आई मेट, वो सामने बैठा अशफाक है, उसके सामने जो बैठी है दैट इज जोया। शी इज अ गेम डिज़ाइनर, गेम डिज़ाइन करती है भाई, ठीक है। पीछे बैठा है दैट इज 11, वो दिख रहा है मेरे कंधे के ऊपर, ठीक है। ये साइड में बैठी है, ये है आमना, अब तक मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है, अभी तक बात होती है हमारी, ठीक है। ये लंदन में रहती है, और वो दोनों बैठे हैं, वो अरबी बॉयज़ हैं। रिच किड्स जो हमें वहाँ पे मिले भाई, फुल हायाबूसा वगैरह है इन पे दुबई में, ठीक है। और ये हॉस्टल है, ये डाइनिंग एरिया है वहाँ का, और हम बातें कर रहे हैं कि मैं इस टाइम पे लिटरली बता था कि इफ़ यू वांट टू फाइंड एन इंडियन इन अ क्राउड ऑफ फॉरेनर्स, जस्ट शाउट बहनचोद, जो मुड़ के देखेगा ही इज़ इंडियन। और अगर तुम्हें छोटी क्लिप्स देखनी है इसकी, तो मैंने छोटी क्लिप्स डाली हुई है इंस्टाग्राम पे, यू कैन चेक इट आउट। ये भाई फुल स्विमिंग प्रैक्टिस की जा रही है, शिटेस्ट डाइव ऑफ अ मैन कैन डू। अच्छा मैं आगे बताऊंगा, मैंने एक्चुअली स्विमिंग में अपने आप को बहुत ढंग की इंजरी करा ली है जो अब तक मेरे शरीर में है, एंड बताऊंगा कैसे हुई आगे चल के, ठीक है। ये फुल स्विमिंग चल रही है भाई, फुल धीरे धीरे करके सीख रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। इस लड़की का नाम मुझे नहीं पता है, बट ये यहाँ पे ऑलमोस्ट ड्राउन कर गई थी, मैंने बाद में रियलाइज़ किया, बट हाँ ठीक है चलो बच गई। ये फुल अरबी बॉयज। ये बंदा फुल भाई प्रोफेशनल स्विमर है भाई, ये बंदा, ठीक है। तो कूल गाइस, ठीक है। ये फिर एक ऑस्ट्रेलियन कपल मिला था मुझे, दिस गाय वाज अ कारपेंटर, और ये लड़की का मुझे याद नहीं है, एंड दे वर लाइक 21-22, और वो फुल घूम रहे थे खुश भाई। ये देखो टैन देखो भाई तुम। लिटरली भाई नीचे पूरा काला हो रखा है बंदा। ये इवनिंग का सीन है, मतलब 30 दिन रहा हूँ, बट मैंने वीडियोस बहुत कम बनाई है। बट ये मैं टॉम और एक और लड़की थी हमारे साथ, हम वो कर रहे थे अंडर वाटर चैलेंज, ब्रेथ होल्डिंग चैलेंज। मतलब डमेस्ट थिंग यू कैन डू, लाइक ग्रोन एडल्ट से दोनों हम। बट यार कभी कभी डम चीज़ें, कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम डम थिंग्स आर व्हाट मेक्स इट ऑल फन। फुल भाई तुम्हारे भाई ने फुल हार गया मैं। बट ठीक है जो भी है, ठीक है। तो टॉकिंग अबाउट द इंजरी एंड स्विमिंग, ये देखो हैंड स्टैंड कर रहा है भाई पानी के नीचे, कर लिया था उसने, पता है मैं लास्ट में बड़ी मुश्किल से किया था मैंने। टॉकिंग अबाउट द इंजरी, इस हॉस्टल में एक स्लाइड है, ठीक है। उस स्लाइड में चैलेंजिंग, ये लड़की भाई बहुत बड़ी हैंड स्टैंड कर रही थी। उस स्लाइड में क्या चैलेंज है, दैट हिट्स यू, जब आप नीचे जाते हो वो बहुत घूमी हुई है, तो वो बहुत तेज हिट करती है आपको। उससे मेरी इंजरी भी बाद में बताता हूँ कैसे। खाना खा रहा हूँ भाई फुल, मतलब 3 टाइम खाना, इट वॉज सो गुड फूड। 3 टाइम खाना खाता था मैं, परफेक्ट डाइट थी मेरी, परफेक्ट। सुबह इट वॉज स्मूदीज, मतलब बहुत थिक सा शेक होता है, उसमें फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं बहुत सारे, और थोड़ी बहुत वेजीज होती हैं, ठीक है। फुल खाए भाई, मस्त मज़ा, मतलब दिन रात खाया हमने फुल उससे, ठीक है। और सुबह वो खाया, दोपहर में लाइट फूड, ये देखो स्विमिंग नहीं आ रही, मर रहा हूँ मैं, डूब रहा हूँ मैं,
लेकिन मैंने बोल दिया था कि भाई ये स्लाइड है, दिस इज़ द स्लाइड जिस पे ऑलमोस्ट मौत आ गई थी। ठीक है, ठीक है। तो खाने की बात कर रहे थे, दोपहर में लाइट फूड जैसे राइस और थोड़ा सा चिकन खा लिया। ठीक है, और शाम को अल्ट्रा हैवी फूड, जितना हैवी हो सके। ठीक है, मस्त डाइट चल रही थी। और फिर रात को जाके डांस करता था मैं फुल 3-4 घंटे, तो कार्डियो ही कार्डियो। ये मैंने पूरा जंप मोन्टाज बनाया हुआ है अपना। ठीक है, जंपिंग अंटिल आई गेट ए इंजरी। वो देखो स्विमिंग नहीं आ रही है मुझे, ध्यान से देखो, समवेयर आई एम स्ट्रगलिंग। ये स्लाइड है देखो, ये सीधा। ठीक है, और ये बैक फ्लिप फुल भाई, फुल मतलब तुम्हारा भाई प्रोफेशनल बन के आया वहां से। ये भाई इतना मोटा, ठीक है, बॉडी शेप नहीं करना चाहिए, उस बंदे ने मस्त बैक फ्लिप करी भाई, इतना मोटा हो गया भी। ठीक है, अब ये फिर से बैक फ्लिप फुल भाई। मतलब ये सामने स्लाइड ध्यान से देख लो तुम, इस स्लाइड में बहुत बड़ा वो है, मतलब बहुत बड़ा कैच है जो मैंने लास्ट में अपने साथ किया है। अच्छा चलो आगे की बात करते हैं, स्विमिंग की बात करते हैं। अच्छा बीच भाई, बीच मतलब मैं अभी एक फनी स्टोरी बताता हूँ तुम्हें। देयर वाज अ कंपटीशन ऑन द बीच, मैं ऐसे ही रैंडमली हैंड स्टैंड कर रहा था और पुशअप कंपटीशन था वहाँ पे। भाई मैं जीत गया, 627 पुशअप किए हैं भाई मैंने मोटिवेशन में, 50-50 के सेट में। ब्रो क्रेजी शिट फुल। मतलब मेरा मोन्टाज इतना लंबा है ना, तुम लोग बोर हो जाओगे देख देख के, बट कोई नहीं, देखो भाई पूरा देखो, भाई ने मेहनत से बनाया बहुत। ठीक है, पता है कैमरा सेटअप करना है पड़ता है, एक एक चीज़ के लिए बहुत काम करना पड़ता है। वो देखो बैक फ्लिप की फॉर्म देख रहे हो, परफेक्ट होती जा रही है समय के साथ। ये दिन रात, क्योंकि जिम तो वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव था, मैंने 4 दिन की। अच्छा एक ऐप होता है क्लास पास करके, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो 400 रुपये में वो आपको 4 दिन की मेंबरशिप देता है। तो नंबर और क्रेडिट डेबिट कार्ड चेंज करके आप कई दिन जा सकते हो। बट भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिम्स में लिटरली 100 रुपये पर डे में, क्रेजी। ठीक है, शाम को कहीं भी बैठ जाता था प्यारे से व्यू में गाने बजा के। ठीक है, इस फ़ोन को भी बड़े ध्यान से देखना, ये वी लॉस्ट दिस फोन एट द एंड। पुशअप्स कर रहा हूँ दिन के ऑन एन एवरेज 150-200 पुशअप्स करे हैं मैंने रोज़। मोटिवेशन ही ऐसी थी। ठीक है, ये टाइम लैप्स बनाया मैंने छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, अब टॉकिंग अबाउट द वाटर, मैंने रियलाइज़ किया वहाँ जाके कि मुझे नहीं पता थी ये सब चीज़ें, हो सकता है तुम लोगों को पता हो। स्विमिंग पूल के पानी में और समुंदर के पानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहली बात तो साला नमकीन होता है, दूसरी बात मोटा होता है भाई, सैंड भी होती है बीच में, बड़ा मुश्किल होता है भाई समुंदर में तैरना, ऊपर से वेव्स आ रही होती हैं। ठीक है, तो मतलब वो मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि हाउ टफ दिस इज़। बट ये छोटा सा मैंने वो बनाया टाइम लैप्स, रोज़ मतलब हर चौथे दिन जाके मैं सनसेट का टाइम लैप्स बनाता था, पता नहीं क्यों मज़ा आता था मुझे। ठीक है, 2-3 एरियाज़ हैं वहाँ पे सनसेट देखने के। वन इज़ लाब्रीसा, वन इज़ बटुंग बीच, वन इज़ फिन्स वाला, फिन्स में भी जा सकते हो, फिन्स पूरे दिन खुलता है क्लब। ठीक है, अच्छा बाली में जाके मैंने ये रियलाइज़ किया हाउ फन स्लो लाइफ इज़ एंड यू कैन मिक्स अप स्लो लाइफ एंड फास्ट लाइफ टुगेदर। अच्छा ये एक वो होता है कॉम्पिटिशन, दिस इज़ कॉल्ड बियर पोंग। ये होता है सिर्फ ट्यूसडेज या फिर वेंसडे थर्सडे ऐसे कुछ होता है, मुझे याद नहीं है, बट ओल्ड मैन पे होता है नियर बटुंग बीच। ये फुल तुम्हारे भाई ने बॉक्सिंग देख रहे हो फुल भाई, ऐसे ही नहीं जिम विम जा रहे हैं भाई, स्कोर निकलता है। ठीक है, ये कहाँ घूम रहा हूँ मैं, अच्छा ये मैं जिम जा रहा हूँ, हाँ। दिस वाज द फर्स्ट डे आई वेंट टू अ जिम। भाई रियलाइज किया भाई जिम हमारे और उनके जिम में कितना डिफरेंस है। हमारे इंडियन लोग मार रहे हैं फुल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वो लोग कर रहे हैं फंक्शनल। बड़े एस्थेटिक लोग थे भाई। यूएस का एक बंदा मिला, ही वाज लाइक 54-55 एंड ही वाज डूइंग सच एन एस्थेटिक ट्रेनिंग। बढ़िया ट्रेनिंग कर रहा था भाई वो। मतलब आई रियलाइज कि हम लोग लुक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो लोग एक्चुअल स्ट्रेंथ पे ध्यान दे रहे हैं भाई लोग। देयर आर लेवल्स टू दिस मैन। फिट चेक फुल देख रहे हो भाई का ये। आई लव दिस बैग, ये बैग मैंने अब तक रखा हुआ है अपने पास, दूसरा ले लिया ऐसे ही चेस्ट बैग, फन शिट ब्रो। ये फिर से निकल गया हूँ मैं, कहीं तो निकल गया हूँ। ये कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहीं तो जा रहा हूँ भाई, लाब्रीसा जा रहा हूँ शायद। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट बाली का कल्चर, बाली में लोग क्या करते हैं, बाली का जो लिविंग कॉस्ट है वो ऐसे है। अगर इंडिया में आप खाना खा रहे हो 100 रुपये का एक टाइम घर पे बना के, तो बाली में वही आपको 120-125 का पड़ेगा। ठीक है, और रही बात पेट्रोल तो सस्ता है। होटल्स की, इंडिया में आपको होटल्स मिलेंगे 1600-1700 के, बाली में आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे 500-600 रुपये के। देखो किसी को भी हाय बोलो सब खुश है, ये बात ही अलग थी भाई कुछ। ठीक है, तो
मतलब इकोनॉमिकली ठीक है, जो जैसे ऑस्ट्रेलियंस वगैरह होते हैं, क्लोजेस्ट ऑस्ट्रेलियंस ही होते हैं, महीने के 4-5 लाख रुपए कमाते हैं। बाली में आके उनका 1.5-2 लाख खर्चा होता है, 1-1.5 लाख महीने का, तो बहुत ज़्यादा सेविंग कर लेते हैं वो लोग। अच्छा, बाली में जाके मेरा एक पुराना प्यार जाग गया, वो था टूवर्ड्स बाइक्स। ये मेक्सिको ला है बाय द वे गाइस। टूवर्ड्स बाइक्स क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने इतनी प्यारी बाइक्स बना रखी थी, मेरा प्यार जाग गया बाइक्स के लिए दोबारा। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग आई केम बैक टू इंडिया डिड इज आई सोल्ड माई ओल्ड बाइक एंड बॉट अ न्यू वन। वो तो मैं बाद में बताऊंगा कौन सी खरीदी है, बट बहुत प्यारी बाइक खरीदी है। ठीक है, अब उसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दीज गाइज। ये देखो फुल भाई, प्यार देख रहे हो, ये बकचोदी भाई। अब कुछ कूड़े वाली बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि कूड़ा वूड़ा नहीं फैला रहे, लोग घूम रहे हैं, पीपल आर हैविंग देयर फन, और मतलब डॉग्स लेके आ रहे हैं लोग इंटरनेशनल ट्रैवल पे, हमारा तो जाना ही बड़ी बात है। ठीक है, अच्छा कॉस्ट की बताता हूँ मैं तुम्हें, ओवरऑल मेरे कितने पैसे लगे हैं, सरप्राइज हो जाओगे आप। देखो भाई, करीब मैंने टिकट पहले करा दिया था क्योंकि मेरी शोल्डर इंजरी हो गई थी, मैं गया तो 2 महीने के लिए था, लेकिन मेरे पैसे जो टोटल लगे हैं 16,000 जाने के, 16 आने के, 32 हो गए। 5,000 रुपये टिकट अर्ली करवाने के, 6 मान लो 38 हो गए, प्लस 3,000 वीज़ा के 41 हो गए, प्लस 9,000 रुपये मेरे लगे हैं ओवरऑल। तो 50,000 के अंदर मैं 30 दिन रह के आया हूँ बाली में। क्रेजी भाई। और 1-2 हज़ार और लग गए होंगे कहीं खाने में, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो लग ही गया होगा। ठीक है, बाकी खाना 42,000 में बहुत थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा देने पड़े थे मुझे, बट मैंने बहुत खाना खा लिया था 42 में महीने भर। ठीक है, तैरने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा भाई। ये देखो पप्पी, वो देखो छोटा सा, कितना सा है वो, ये देखो ना भाई, बॉल लेके आ रहा है भाई। भाई कुछ भी देखो, वेव से, और प्योर सिनेमा। अच्छा, द पीपल आई मेट, अब मैं पीपल आई मेट की बात करता हूँ यहाँ पे। मुझे मिले जो क्रेजीएस्ट लोग थे, एक मुझे सबसे अच्छे लोग मिले हॉस्टल्स में, इवन इन क्लब्स। आई फाउंड गुड पीपल इन क्लब्स, नाचते नाचते दोस्त बन गए, अब तक मेरे साथ दोस्त हैं मेरे। ठीक है, और अच्छा क्या क्या लॉस किया, अभी मैं दोबारा बाली गया था अप्रैल में, एंड बारिश में मेरा वाटरप्रूफ फ़ोन ख़राब हो गया। तो अब मुझे आईफोन लेना पड़ा है। 33,000 का वो फ़ोन था और 32,000 रुपये उसकी रिपेयर कॉस्ट आ गई थी। तो मैंने कहा भाई ले लो, बात ख़त्म करो। तो हाँ ठीक, खर्चा तो हो ही रहा, और बाइक भी नहीं खरीदी है। सारे खर्चे मेरी बाली की वजह से हो रहे हैं, सब पता है। अब स्विमिंग, मतलब मुझे रियलाइज़ हुआ कि पानी नमकीन होता है समुंदर का इस टाइम पे। देखो तुम 2 मिनट देखो, मेरे को शांति से बकचोदी करते हो, क्या बकचोदी कर रहे हो। जैसे बच्चे को खिलौना नहीं मिल जाता। अब मैं वेट कर रहा हूँ वेव का। मैंने कहा यहाँ खड़ा रहता हूँ, कोई बड़ी वेव आएगी, उसमें डूबूंगा। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन यू शुड डू बिफोर गोइंग टू बाली। भाई बहुत ईजी है, पहले तो देख लेना कितने दिन के लिए जा रहे हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नॉर्मल चीज़ों से। भाई अपना मतलब नॉर्मल हाइजीन का सामान ले जाया करो, साबुन वाबुन, ब्रश व्रश, ये सब ले जाना अपने साथ। ठीक है, फिर आप अपने वो ले जाना क्लोथ्स में आपको क्या ले जाना है, ये बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। क्लोथ्स में आपको सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए, सिर्फ जो आप मतलब एयरपोर्ट से, प्लेन से जाओगे, जहाँ भी जाओगे, सिर्फ 2 जोड़ी बड़े कपड़े ले जाना, मैक्सिमम फुल स्लीव या फिर हाफ स्लीव। उसके अलावा टेक शॉर्ट्स, ठीक है, एंड वाइफ बीटर्स वगैरह ले जा सकते हो, या फिर ऊपर स्लीवलेस शॉर्ट्स ले जा सकते हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है वहाँ। 4-5 सेट ऑफ शॉर्ट्स ले जाओ। ठीक है, बाकी रही बात शूज़ की, डोंट टेक शूज़, टेक 2 पेयर्स ऑफ क्रॉक्स एंड मैक्सिमम 1 पेयर शूज़। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी यूज़ ही नहीं आनी है, बेयरली आपको कोई जूते पहनता हुआ दिखेगा वहाँ पे। ठीक है, हाँ रनिंग वगैरह करनी है तो बात अलग है। अच्छा, फिटनेस कैपिटल है बाली, आपको जो लेवल ऑफ फिटनेस यहाँ पे लोगों में दिखेगी वो आपको कहीं नहीं दिखेगी, क्योंकि खाना भी अच्छा है, टेम्परेचर हमेशा एक स्टेबल है, तो ट्रेनिंग बहुत ईजी हो जाती है, ज़्यादा स्वेट करता है आदमी, ज़्यादा फैट नहीं बनता है। फूड अच्छा है, फूड क्वालिटी इंडिया से, भाई इंडिया में तो जंक मिलता है बिल्कुल, वहाँ पे आप कहीं भी कुछ भी खा लो, यू विल गेट अ लिटिल एक्सपेंसिव फूड, थोड़ा सा एक्सपेंसिव बट रियली गुड फूड। और क्या रह गया पैकिंग के लिए?
गैजेट्स, अच्छा वॉट एवर यू टेक मेक श्योर इट्स वाटर प्रूफ। ट्राई करना फ़ोन आपका वाटर प्रूफ हो या फिर एक वाटर प्रूफ केस हो, क्योंकि वाटर की दिक्कत थोड़ी सी आ जाती है वहाँ पे। एंड कंडेंस भी, जैसे मैं अपना कैमरा लेके गया था DSLR, तो जब मैं उसे अंदर AC में रखता था तो वो ठीक रहता, लेकिन जैसे ही मैं बाहर ले जाता उसके अंदर कंडेंसेशन हो जाती थी पूरे कैमरे के अंदर। तो उन सब चीज़ों का आई होप तुम लोग ध्यान रखोगे, क्योंकि वो दिक्कत थी। इवन मेरा लैपटॉप, मैंने लैपटॉप रखा अंदर AC में, और जैसे ही मैं बाहर उसे लेके आया उसकी स्क्रीन वॉज फुल ऑफ वाटर, क्योंकि AC का पानी चिपक गया था और गर्मी में वो बाहर आ गया। ठीक है, तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी ट्रैवलिंग कॉस्ट वही रहती है, 30-32 हज़ार में रिटर्न टिकट्स मिल जाते हैं, कभी कभी सस्ते भी मिल जाते हैं। वीज़ा की बात करें, वीज़ा 3,000 रुपये, 2,700 रुपये का वीज़ा होता है। ठीक है, 2,700 रुपये के वीज़ा में आपको 30 दिन अलाउड होता है, उसके बाद एक्सटेंड हो ही ना होए। कई बार एक्सटेंड हो जाता है, कई बार नहीं होता, तो कहीं फ्लाई इन करके फ्लाई आउट करके फ्लाई इन कर दो, वापस वीज़ा ऑन अराइवल ले लो, पॉसिबल है। ठीक है, और रही बात किस चीज़ की बात रह गई, अब बात रह गई है आपकी इनसाइड ट्रैवल की। तो मोस्टली ग्रैब चलती है वहाँ पे, आप स्कूटी रेंट कर सकते हो 300-400 रुपये पर डे में, पेट्रोल तो सस्ता है ही। और कैब आपको लेगी, कैब मतलब ठीक ठाक पैसे लेती है, इंडिया से थोड़े ज़्यादा लेती है, डबल मान लो, बट कैब ड्राइवर्स बहुत सही पैसे लेते हैं। और लोग कैसे मिलेंगे आपको वहाँ पे? भाई फिन्स में इंडियंस मिलेंगे बस, और हर जगह आपको फॉरेनर्स मिलेंगे। ठीक है, और ट्राई टू बी अ लिटिल जेंटल, ट्राई टू बी अ लिटिल लेस रूड, क्योंकि लोग अच्छे हैं। और क्या, अब लड़कों का सवाल, लड़कियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी? भाई 60% लड़कियां हैं यहाँ पे, 60% लड़कियां, और अगर आप डिसेंट लग रहे हो ना, मतलब अबव एवरेज, तो बहुत प्यार से बात करेंगी आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार से। ठीक है, तो गुड फॉर यू आई गेस। ठीक है, बट मैंने जो रियलाइज़ किया है, दे आर रियली रेसिस्ट टुवर्ड इंडियंस और पीपल हु लुक लाइक इंडियंस, बिकॉज उनके पास रीजंस है, बिकॉज हमने बहुत बेकार एक इमेज सेट कर दी। अभी रिसेंटली मेरे साथ एक वो हुआ है, एक मैंने एक्सपीरियंस किया। हम लोग उस पर जा रहे थे, क्या नाम है, क्या कहते हैं उस चीज़ को, इट वॉज समथिंग, मतलब बोट, छोटी सी बोट थी। ठीक है, उस पर जा रहे थे, तो व्हाट वी रियलाइज वॉज, वहाँ पे 2 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, तो मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा भाई मैं ऊपर जाऊँ, तो कहती यू वांट कम, तो मैं उनके साथ खड़ा हो गया जाके वहाँ पे। ठीक है, तो मतलब मैं तो नहीं लगता इंडियन, मैं तो, मुझे या तो मैक्सिकन समझते हैं या अफ्रीकन समझते हैं, तो मैं खड़ा हूँ, तो वो मस्त मेरे से बातें कर रही हैं, खुश हो गया, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तभी ऊपर से आवाज़ आई, चल छैया छैया छैया। वो लौंडे थे इंडियन, वो आ रहे थे नीचे। अब उन्हें देखते ही उन लड़कियों ने अपनी कुछ भाषा में बोला, देवर फ्रेंच। ठीक है, तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला कि शायद ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानी कुछ, वो थे इंडियन, बट क्योंकि हम लोगों में डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है, इंडियंस, बांग्लादेशीज एंड पाकिस्तानीज एंड इवन अरब्स, काफ़ी मुश्किल होता है। तो और इमेज भी कहीं ठीक नहीं है हमारी, तो इस वजह से रेसिस्ट हो जाते हैं वो लोग, थोड़े क्लोज्ड अप हो जाते हैं। बाकी इफ़ यू बी नाइस इनफ, दे आर गुड विद यू। ये है ना है, ठीक है, वो कुछ काम कर रही है। वो मुझे बोल रही है कॉन्फिडेंशियल है मत दिखाओ, लेकिन मैंने फिर भी दिखा दिया। अच्छा, नाउ आई मेट रुचि। ये है गुज्जू गुजराती, ठीक है, हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया, एंड बिकॉज मैं वॉलंटियर हूँ तो मैं लोगों से बकचोदी करता हूँ, एंड वी मेट। फिर हम एक छोटी सी ट्रिप पे गए उल्वाटू पे, जहाँ एक सुंदर बीच और एक बहुत सुंदर टेम्पल है। अच्छा, इस बंदे की स्कूटी देखो एक बार, कितनी लोअर्ड है, देखो, ये देखो, क्या क्रेजी कल्चर है भाई, दिस स्कूटी डजंट मेक एनी सेंस, बस बंदे ने कर रखी है। ठीक है, अब हम लोग बीच पे घूम रहे हैं, तो मैं फ़ोन थोड़ा टेढ़ा करके देखना पड़ेगा, आई एम सो सॉरी, बट हम घूम रहे हैं टेम्पल में, उल्वाटू के टेम्पल। यार शोल्डर्स कितने बढ़िया लग रहे हैं यार मेरे, वाओ। ठीक है, तो कुछ भी कपड़े पहने घूम रहा हूँ मैं भी, रुचि भी कुछ भी पहने घूम रही है। ये हमने ये टेम्पल के अटायर पहन लिया है। ठीक है, और अब रुचि बहुत एक फनी सा जेस्चर करेगी, ये देखो। इस चीज में फिर मैंने कहा, मैं ये क्या गंदे गंदे इशारे कर रही है तू कैमरे की तरफ। आई फन भाई, बहुत। रुचि भी फन। अच्छा, रुचि, इफ यू डोंट नो, रुचि ऑस्ट्रेलिया में रहती है, एंड शी इज़ बिन देयर फॉर 5 years अलोन, मतलब अकेली ही रह रही, फैमिली उसकी इंडिया में। एंड ये भाई, ये इसे हल्के में मत लेना, ठीक है, ये लग रही है पतली दुबली सी, ये मैराथन रनर है। ठीक है, 40-40, 50-50 किलोमीटर ये मैराथन दौड़ जाती है विदाउट प्रेप। ठीक है, तो बिग रिस्पेक्ट टू हर, क्योंकि मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ टूवर्ड्स रनिंग मैराथन। तो भाई हल्के में मत लेना रुचि को।
मैं नहीं भाग पाता भाई 6 किलोमीटर भाई, ठीक है। तो फिर हम दोनों ने अपनी ट्रिप स्टार्ट की, फुल स्कूटी लेके घूम रहे हैं, हांड रहे हैं, कहीं कहीं कैमरा पकड़ के कुछ कुछ दिखा रहे हैं मतलब बेकार वीडियोस बनी है बट मज़ा बहुत आया स्कूटी ये छोटी सी 110 सीसी स्कूटी, इसे हमने हर जगह भगा रखा है पेट्रोल फुल भगा हुए हैं जो ये उलवाटू की साइड है, हम मतलब रोड साइड व्यूज़ दिखा रहे थे। देखो प्यारा सा बीच है नीचे, बीच पे भी गए थे हम, यही वाला बीच है जिस पे लोग सफाई कर रहे थे। एंड आई फील रियली अजीब लगा मुझे, मैंने कहा यार ये लोग सफाई कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आई फेल्ट कि यार नहीं यार, मतलब मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया मैं, हाँ बिकॉज ऑफ आर इंडियंस। मैं वापस आ गया मैंने ये मस्त सी देखो केव एंट्रेंस है इस बीच की, इस बीच का मुझे नाम याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा ज़्यादा महंगा नहीं है कुछ भी, 50-100 रुपये की एंट्रेंस फीस होती है जगहों पे, ज़्यादा महंगा नहीं है कुछ भी। हाँ अगर तुम इसकी जगह ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाते हो तो फिर तो गुर्दे फट जाएंगे मैंने सुना है बाली की तरह ही वियतनाम भी सस्ता है, सुना है मैंने ऐसा, आई एम नॉट श्योर। अब ये फुल नीचे वीचे उतर रहे हैं, देखो नीचे उतरते क्या सीन सा चेंज हुआ, वो देखो फुल भाई बीच, मतलब थोड़ी सैंड भी अलग कलर की थी यहाँ की। अभी नीचे जाएंगे ना जब दिखेंगे लोग तुम्हें। और आई वॉज ओवर ड्रेस्ड, मैंने वो कपड़े इसलिए पहने थे क्योंकि मैं स्कूटी चलाना था, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पैर वैल ना छिल जाए कहीं गिर गए तो, लेकिन आई वॉज रियली ओवर ड्रेस्ड। अब तुम्हें एक बात बताऊँ, तुम्हें पता है मुझे कितने बढ़िया दोस्त मिले बाली में, मतलब मेरे को गिफ्ट्स दिए उन्होंने वर्थ ओवर 40 के। एक बंदे ने मुझे 25,000 के चश्मे गिफ्ट किए जो मैंने ऊपर पहन रखे, अभी देखना वीडियो में, ठीक, क्रेडिट्स टू हिम भाई और फिर एक मेरे ऊपर रहता था, तिब्बत से आया था वो बंदा, उसने मेरे को रोनाल्डो का वो दिया परफ्यूम, रियली कूल परफ्यूम मैन, ठीक है। और 3-4 और गिफ्ट मिले मुझे छोटे छोटे से मतलब यार अच्छे हैं यार लोग, प्यारे लोग। मैंने भी दिए गिफ्ट्स, मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी जितने बस की थी दे के आया हूँ, ठीक है। और ये वाले बीच पे हम जा रहे थे, इधर भी एंट्री फी मांगने लग गए हो, तो इंडियंस बीइंग इंडियंस हमने बेंच स्कूटी उल्टी मोड़ ली ऐसे बोल के मेरे को देख के आ रहा हूँ, फिर हमने मोड़ ली स्कूटी उल्टी। मैं कहा मैं नहीं जा रहा बेंच छोटे से बीच में, फिर पैसे दो अंदर घुसने के बाकी मतलब ठीक है, मतलब मेरे को घूमना इतना पसंद नहीं है बिकॉज रुचि वॉज देयर, तो कंपनी अच्छी थी, मज़ा आया। ये देखो क्या स्टीप क्लाइम से, देखो अभी देखना राइट मुड़ते क्लाइम कितना स्टीप है, देखो वो देखो। अरे भाई साहब मतलब क्या समझ नहीं आ रहा, हमारे यहाँ तो एक्सीडेंट ही होता रहे रोज ऐसी रोडें बना दे तो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मैं इसे एंड करने जा रहा हूँ यहीं, क्योंकि इसके कुछ 1-2 दिन बाद मैं वापस इंडिया आ गया था, 30 दिन में ही, जो कि मैं 2 महीने में आने वाला था। क्यों? क्योंकि मैंने जिस स्लाइड की मैं बात कर रहा था उस स्लाइड से मैं कूदा, पानी में गया और जल्दी से मैं पानी से बाहर उतर गया एंड आई स्लिप्ड और मेरा शोल्डर डिसलोकेट होके पीछे चला गया। एंड उस टाइम आई रियलाइज्ड कि भाई गया, चुद गया अब शोल्डर, अब घर चलो, क्योंकि अब ये रिकवरी यहाँ नहीं हो पाएगी। दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। उसके कुछ दिन बाद मैं वापस आ गया था इंडिया और डैम ब्रो, ठीक है। और आई नो हो सकता है सब लोगों को ये वॉइस ओवर वाली वीडियो पसंद ना आए, उसके लिए व्हाट आई विल डू इज़, मैंने पार्ट्स डाले हुए हैं इंस्टाग्राम पे, अगर आप हाइलाइट्स देखना चाहो उसके तो आप वहाँ पे देख सकते हो, उसमें ओरिजिनल ऑडियो इंक्लूडेड है, क्योंकि अगर मैं वॉइस ओवर ना डालता तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता, ठीक है। बाकी टैन मेरा अब तक नहीं उतरा है, 4-5 महीने हो गए, मैं स्टिल सेम कलर का हूँ और इंडिया के हिसाब से बहुत रेसिज्म झेल रहा हूँ मैं यहाँ पे बट कोई नहीं, आई डोंट गिव अ शिट, ठीक है। सी यू गाइज लेटर। अभी ऐसी और वीडियोस आगे आने वाली हैं, अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम लिंक सब कुछ नीचे है। सी यू ऑल लेटर, बाय बाय।